कैसे माँ बाप हो, कैसे सरपरस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। औरत घर में लिपस्टिक भी लगा सकती है, क्रीम पाउडर भी लगा सकती है। जो चीज नहीं लगा सकती या नहीं कर सकती है वो सिर्फ ये है कि औरत अपने सर के बाल नहीं काट सकती है। इतने भी नहीं, इतने भी नहीं। औरत अगर हज करने के लिए गई है या उम्रा करने के लिए गई है तो हज और उम्रे में खाने काबा का तवाफ करने के बाद, सफा और मरवा की सई करने के बाद, जब वो हलाल होगी और ihram की हालत से निकलेगी, तब वो अपने सर के सारे बाल ऐसे, देखिए ये बाल पीछे है ना, पीछे, तो वो ऐसे ऐसे करके सारे बालों को आगे कर लेगी औरत, ऐसे करके यहाँ आगे, और आगे बाल करके एक उंगल अपने लपेटेगी ऐसे नीचे से, एक उंगल बस यहाँ तक लपट जाए, ऐसे करके ये बस इतना, और इस उंगली में जितने भी बाल लिपट जाएंगे उसके पीछे से ऐसे करेंगे और नीचे से एक उंगल बाल, इतने वहां से उसको काट दिया जाएगा, इतना बस। हज के मैदान में सफा मरवा के चक्कर के बाद भी औरत को एक उंगल से ज्यादा बाल काटने की इजाजत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। कैसे माँ बाप हो, कैसे सरपरस्त हो जो अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर पर जाकर खुलेआम आधे आधे सर के बाल काटने की इजाजत दे रहे हो। हराम है औरतों का अपने सर के बालों को काटना। नकली बाल लगाना यह भी हराम है, जिसको हम कह सकते विग इस्तेमाल करना भी हराम है औरत की। कुछ मौलाना लोग बाल को काटने की इजाजत देते हैं, क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने, कुछ बीवियों ने भी अपने सर के बाल कटाए थे। बेशक कटाए थे। मौलवी जर्जीस इस बात को मानता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ बीवियों ने अपने सर के बहुत से यानी आधे से ज़्यादा आधे बाल कटाए थे। मैं मानता हूँ इस बात को, हदीस है, सही है, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि अल्लाह के रसूल की उन बीवियों ने वो सर के बाल कब कटाए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मर्द को दाढ़ी से खूबसूरती दी है और औरत को सर के लंबे बालों से खूबसूरती दी है। औरत की जीनत उसके सर के बाल है और मर्द की जीनत दाढ़ी है, दाढ़ी है। तो जो औरत की खूबसूरती हो उसको काटने की इजाजत अल्लाह ताला कैसे दे देगा? नहीं देगा। जब तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे और इस दुनिया में बाहयात रहे, तब तक अल्लाह के नबी की किसी बीवी ने अपने सर के बाल नहीं काटे। मसला याद रखना। औरत की खूबसूरती शौहर के लिए, लंबे बाल वो शौहर के लिए रख सकती है, रखेगी, लेकिन अल्लाह के नबी के इस दुनिया से इंतकाल के बाद नबी की बीवियों ने कहा अब हमारा निकाह दूसरी जगह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम दुनिया के सारे मुसलमानों की माएँ हैं और माँ किसी बेटे के साथ निकाह नहीं करती है। अब हम दुनिया में किसी भी मर्द के साथ जब निकाह नहीं कर सकते हैं, सब मेरी औलाद है, सब मेरे बेटे हैं, और अल्लाह के नबी अब जिस दुनिया में रहे नहीं, तो अब इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा, भी जीनत का क्या फ़ायदा? मैं बनाओ सिंगार करूं तो किसके लिए करूं, ज़ेबो जीनत करूं तो किसके लिए करूं? ये सोच कर उन्होंने अपनी जीनत को ख़त्म करने के लिए, अपना बनाओ सिंगार को ख़त्म करने के लिए उनके सर के बाल उन्होंने कटाए। इसी तरीके से आज भी जो औरत शादीशुदा नहीं है या शादी नहीं करना चाह रही है, या उसने इरादा कर लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, या जिसका शौहर इंतकाल कर गया है, अब वो किसके लिए बनाओ सिंगार करे, तो वो अपने सर के बाल काट सकती है। ज़ेबो जीनत वो किसी के लिए इख्तियार न करे, वो कर सकती है, लेकिन अगर उसका इरादा ये है अभी नहीं, अभी तो मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है, 2-4 साल के बाद मैं दूसरा निकाह कर लूंगी, तो फिर निकाह का इरादा हो तो फिर वो सर के बाल नहीं काट सकती है। औरत के लिए सर के बाल काटना जायज नहीं है, विग लगाना जायज नहीं है, नकली बाल जोड़ना जायज नहीं है।
اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے۔ جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، وہ ادھر آواز کرتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل دھڑکتے